प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक शामपुर नामक जंगल की है, जिस जंगल में एक मीनू चिड़िया की बहुत ही अच्छी सी आम की दुकान थी और मीनू चिड़िया के बाजू में ही एक कालू कौवे की भी आम की दुकान थी। मीनू चिड़िया और कालू कौवे की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वे अपनी दुकान पे आने वाले ग्राहकों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी और सभी ग्राहकों को आम भी बहुत ज्यादा सस्ते देती थी। दूसरी तरफ कालू कौवे के आम का कारोबार तो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा था। उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता था क्योंकि कालू कौवा बहुत ही ज्यादा लड़ाकू था। उसकी दुकान पर जो ग्राहक भी आता, कालू कौवा उससे लड़ने लग जाता। और तो और कालू कौवा सभी ग्राहकों को आम भी बहुत महंगे देता था, जिसके कारण कोई भी पक्षी कालू कौवे की दुकान पर नहीं आता था। इसीलिए कालू कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान था कि आखिर मीनू चिड़िया की दुकान पर इतना रश क्यों रहता है और उसकी दुकान पर कोई भी पक्षी नहीं आता। अरे न जाने मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गई है। ये मीनू चिड़िया की दुकान पर तो कितने सारे पक्षी होते हैं और मेरी दुकान पर तो एक भी पक्षी नहीं है। न जाने इस मीनू चिड़िया ने ऐसा क्या कर दिया है। अब मुझे इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा, वरना मैं क्या करूँगा। कालू कौवा अपने घर में अपनी पत्नी प्रिया कौवी और बेटे राजू कौवे के साथ रहता था। दिन भर कालू कौवे के लड़ाई झगड़ों की वजह से उसकी बिल्कुल भी कमाई नहीं होती थी, इसीलिए वे घर पर भी खाली हाथ आता था। रोजाना ही वे कालू कौवा खाली हाथ घर लौटता था, लेकिन वे प्रिया कौवी रोजाना ही पता नहीं कहां से दाने ले आती थी। और प्रिया कौवी, तुम तो कोई काम भी नहीं करती हो, फिर तुम्हें ये दाने रोजाना कहाँ से मिल जाते हैं? तुम ये दाने कैसे ला रही हो? ये दाने मैं कहाँ से लाती हूँ मैं ये आपको नहीं बता सकती हूँ। बस हमारा गुजारा तो चल रहा है ना इन दानों से। और आपको क्या चाहिए? वैसे भी आपके लड़ाई झगड़ों की वजह से आपकी दुकान तो चलती ही नहीं है। फिर ऐसे ही प्रिया कौवी उस कालू कौवे को कुछ भी नहीं बताती है। बस अब कालू कौवा यही सोच रहा था कि वे किस तरह से मीनू चिड़िया की दुकान बंद करवा दे ताकि सिर्फ उसकी दुकान ही चले। तभी काफी देर सोचने के बाद कालू कौवे के शातिर दिमाग में एक उपाय आता है। और इस तरह तो मैं इस मीनू चिड़िया का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बस मुझे अब एक ही काम करना पड़ेगा, कुछ भी करके इस मीनू चिड़िया को मार डालता हूँ। अगर ये मर जाएगी तभी इसकी दुकान बंद होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, अभी रात में ये अपने घर में सो रही होगी तो मैं जाके इसके पूरे घर में आग लगा दूंगा। फिर देखना, जब मीनू चिड़िया मर जाएगी तो अगले दिन से मेरा धंधा कितने अच्छे से चलेगा। फिर यही सोचकर कालू कौवा आधी रात को मीनू चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है और मीनू चिड़िया के पूरे घर में आग लगा देता है। बस फिर क्या था, उस घर के साथ साथ जलकर मीनू चिड़िया भी मर जाती है। तभी अचानक वहाँ पर प्रिया कौवी भी आ जाती है और उस कालू कौवे को कहने लगती है, अरे तुम इतनी रात को घर से बाहर निकल रहे थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम यहाँ पर इस मीनू चिड़िया को मारने के लिए आए थे। तुमने ये बहुत ही ज्यादा गलत किया है। बेचारी मीनू चिड़िया को मार डाला तुमने। और ये बेचारी नहीं थी, इसी की वजह से मेरा धंधा अच्छे से नहीं चल रहा था। अरे तुम बेवकूफ हो बेवकूफ, तुम्हारे लड़ाई झगड़ों की वजह से ही तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा था और तुम झूठ मूठ के इल्जाम मीनू चिड़िया पर लगा रहे थे। अरे मीनू चिड़िया तो बहुत अच्छी थी। तुम जो मुझसे रोजाना पूछते थे ना कि मैं रोजाना ये दाना कहाँ से लाती हूँ, वो दाना मुझे मीनू चिड़िया देती थी। उसे पता था कि तुम्हारा धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है, इसीलिए उसको हमारा ख्याल था और वो हमारे घर पे आकर दाना दे देती थी। और तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है, तुमने उसे ही मार डाला है। अब तुम्हारी गलती की वजह से हमें भूखा मरना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारा धंधा तो सही चलने वाला नहीं है क्योंकि तुम तो हर वक्त लड़ते रहते हो। और तुम चुप करो, न जाने ये मीनू चिड़िया कैसी थी, मरते मरते भी मुझे जलील कर कर चली गई है। अच्छा हुआ मैंने इसे मार दिया है। अब तुम देखना मेरा धंधा कितना अच्छा चलेगा। देखना मैं सब पक्षियों को अब महंगे दामों में आम बेचूंगा ताकि मेरा डबल मुनाफा हो। यहाँ पर और कोई पक्षी आम बेचता नहीं है, इसीलिए मजबूरी में सभी पक्षियों को मुझसे ही आम खरीदना पड़ेगा। फिर क्या था, अब अगले दिन सभी पक्षी कालू कौवे के पास आम खरीदने आते हैं, लेकिन कालू कौवा अपनी आदत से मजबूर सभी पक्षियों से लड़ाई झगड़े ही कर रहा था और उन्हें आम भी बहुत महंगे बेच रहा था। फिर ऐसे ही कालू कौवे को आम बेचते बेचते रात हो जाती है और काफी अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ कालू कौवे के पास एक बाज आम खरीदने के लिए आता है। अरे कालू कौवे, मुझे 1 किलो आम दे दो,
कितने का है 1 किलो आम? अरे 1 किलो आम तो मैं 50 दानों के बदले में दूंगा। अरे इतना महंगा? पहले मीनू चिड़िया तो 25 दानों के बदले में देती थी ये आम, तुम 50 दानों के बदले में दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम सभी गरीब पक्षियों को लूट रहे हो। अरे जा जा, तू है कौन? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं गरीब लोग। आम लेना है तो लो, नहीं लेना तो बाढ़ में जाओ। कालू कौवे को अंधेरे में नहीं दिख रहा था कि सामने बाज खड़ा है। तभी कालू कौवा उस बाज से भी लड़ाई कर लेता है। बस फिर क्या था, उस बाज को कालू कौवे की कड़वी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे बाज उस कालू कौवे को मार डालता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें बुरे कामों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कामों का बुरा ही नतीजा होता है।